पूरे देश में उत्तर प्रदेश की एक गरिमा है। उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली में हमेशा हलचल मचाते रहे हैं, वो चाहे चलिए, आपका 1.5 मिनट शुरुआती खत्म हो गया है, लेकिन मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। और जो सवाल मैंने पूछा था कि प्रवीण निषाद अब नए कपड़े सिला रहे हैं कि नहीं यहाँ पर मंत्रिमंडल के लिए, उसके बारे में आप जानकारी दीजिएगा हमारे दर्शकों को, और खासतौर से जिसकी राजनीति को लेकर आप आगे बढ़े हैं वो लोग भी सुनना चाहेंगे आपको। लेकिन सत्यप्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश जी, जेडीयू से कितने मंत्री बनने जा रहे हैं मोदी सरकार में, क्या फैसला हुआ है, कौन कौन से लोग मंत्री बनेंगे, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को, क्योंकि थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है। मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया था लेकिन नीतीश कुमार ने गोलमोल घुमा दिया। आपके पास तो पूरी जानकारी होगी, बताइए कितने लोग शपथ लेने जा रहे हैं जेडीयू की ओर से? चित्रा त्रिपाठी जी, नीतीश जी कभी किसी चीज को गोल गोल नहीं घुमाते हैं। उन्होंने बहुत जिम्मेदारी से कहा है कि प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, ये उनको तय करना है। और कई पत्रकारों ने सवाल पूछा भी कि 3 होंगे 4 होंगे। अभी इस पर कोई कमेंट करना बहुत उचित नहीं होगा। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है तो उनके बयान को आप बहुत जिम्मेदारी से लीजिए, और वो बहुत जिम्मेदारी से बात को रखते हैं। वो कभी किसी चीज को गोल मोल नहीं घुमाते हैं। और जहां तक रागिनी जी बोल रही थी कि बहुत एक्सपेंशन हो रहा है, किसी काम का नहीं है, 1.5 लोग चलाते हैं, मैं बहुत इतिहास में जाना चाहता नहीं था, लेकिन उन्होंने विवश किया है। 10 जनपद से एक व्यक्ति बैठकर पूरी सरकार को चला रहा था। रागिनी जी को यह पसंद आ रहा था, जबकि वो दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्र राजनीति से निकली है, फिर भी उनको पसंद था। बहुत अच्छी बात है, उनको शुभकामना। देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए यदि संविधान में 81 मंत्री की बात है तो वो होना चाहिए और इसका स्वागत होना चाहिए। इसमें सबका प्रतिनिधित्व हो, ये तो नॉर्मल सी बात हमेशा हर सरकारों में रही है। हर राज्य के, हर वर्ग के लोग उसमें रहते हैं। ये एक नियमित प्रक्रिया है। देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री के पास एक विशेषाधिकार है, वो उसका इस्तेमाल जरूर करेंगे और एक बेहतर भविष्य के लिए करेंगे। उसके प्रति हमें आश्वस्त होना चाहिए और सरकार पूरी सफलता के साथ सभी कार्यों को अभी भी निष्पादित कर रही है। लेकिन अगर कुछ और मंत्री उसमें शामिल होंगे तो सरकार के निष्पादन का जो तौर तरीका और कार्य का तरीका है वो और उसमें धार पैदा होगी। जो मोदी सरकार, एनडीए की सरकार चल रही है, उसमें एक नई धार पैदा जेडीयू के कुल कितने चेहरे शामिल होने के लिए जा रहे हैं, इसके बारे में आप बता देते हैं। रागिनी नायक पर चूंकि आपने सवाल खड़े किए हैं, रागिनी आप जवाब दीजिए, उसके बाद नुपुर शर्मा मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। रागिनी नायक जी, वो कह रहे हैं 10 जनपद से जब सब कुछ चलता था तो आपको उस समय ख्याल नहीं था, आज आपको 1.5 प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं केंद्र में। देखिए, 7 साल से तो 10 जनपद का कोई व्यक्ति नहीं है जो कि सत्ता चला रहा है। 7 साल से तो यूपीए की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार नहीं है, आज आपकी सरकार है। सवाल तो आपसे पूछेंगे और खास तौर से मोदी जी से जरूर पूछेंगे, क्योंकि 2014 में एक खास नारा दिया था उन्होंने भाई साहब, और वो नारा था मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। और अब वो नारा क्या हो गया है? मैक्सिमम गवर्नमेंट जीरो गवर्नेंस। उसका मैं आपको उदाहरण देती हूँ। हमारे देश की वित्त मंत्री ऐसी हैं जिनसे महंगाई पर सवाल पूछा जाए तो कहती है मैं प्याज नहीं खाती, आप भी मत खाइए, सस्ती हो जाएगी। हमारे देश के टेलीकॉम मंत्री ऐसे हैं जो कि व्हाट्सएप और ट्विटर से भिड़ंत लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन टेलीकॉम इंडस्ट्री किस तरह से गर्त में जा रही है उनको कोई इसका एहसास नहीं है। 14 बड़ी कंपनी से 2.5 पर सिकुड़ कर आ गई। कॉमर्स मिनिस्टर ऐसे हैं पीयूष गोयल, जिन्हें ये नहीं पता कि इंपोर्ट डेफिसिट जो है वो खुश होने का सबब नहीं है, विकासशील देशों के लिए चिंता का सबब है। स्वास्थ्य मंत्री ऐसे हैं जो कहते हैं कि अगर उनसे सवाल पूछे कोरोना पे तो डार्क चॉकलेट खा लीजिए, और लाला रामदेव के साथ कोरोनिल का प्रचार करते हैं। तो ऐसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट की आप और लंबी फहरिस्त बनाकर क्या करेंगे मोदी जी? वैसे ही देश का एनपीए 2.5 लाख करोड़ हो गया है और सरकार के भीतर के नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ते जा रहे हैं। तो असल में ये एक्सपेंशन क्या है? सिर्फ 2 लाइन में बताती हूं। ये एक्सपेंशन असल में है डिफैक्टर अकोमोडेशन एक्सपेंशन, कोalition अपीजमेंट